तो आज हम देखेंगे कि उपवास जब करते हैं तो कौन से कार्य करने चाहिए। उपवास जब हम करते हैं तो कौन से कार्य करने चाहिए, आज हम देखेंगे। और ज़्यादातर जो वही बात जो आपने अभी बताई है वही बातें जो है मैं हो सकता है दोहराऊं, हो सकता है वो जो बातें कुछ बातें कि जो नई बातें होंगी, हालेलुया। लेकिन जो है उपवास के समय बहुत सारे लोग जो है उपवास के समय अपना काम करते रहते हैं और वो बाइबल भी नहीं पढ़ते, प्रार्थना भी नहीं करते। इसका मतलब वो उपवास एक डाइटिंग का हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है अपने ऑफिस जाते हैं फिर भी उपवास रखते हैं। जब उनको ये मिलता है, क्या मिलता है, लंच टाइम मिलता है, उस लंच टाइम में वो बाइबल लेके जाते हैं। पहले वो क्या अपना अपना टिफिन लेके जाया करते थे, लेकिन वो बाइबल लेके जाते हैं उस जगह पे और वो बाइबल पढ़ते हैं कि आज हमारा उपवास है, आज हम खाना नहीं खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चाय पिएंगे, लेकिन हम बाइबल पढ़ेंगे। हम अपना जो है जॉब करते करते भी जो है वो उपवास करते हैं। ताली बजाए ऐसे लोगों के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप घर में हैं और उपवास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए तो और ज़्यादा तालियां बजानी चाहिए कि जो काम पे जाके उपवास रख के खाने का समय प्रभु को देते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा भाई जो है वो एक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो है बहुत अच्छी पोस्ट पे थे और बहुत अच्छी सेवा करते थे, लेकिन वो अलग अलग चर्च शुरू करने थे उनको और अलग अलग जगह पे जाना था, और प्रभु ने उनको महान रीति से इस्तेमाल किया। अभी उनके हाथ के नीचे मेरे ख्याल से 80 या 90 चर्चेस है, और उन्होंने फिर जो है काम छोड़ दिया और काम छोड़ के वो परमेश्वर की सेवा में लग गए, क्योंकि वो काम करके परमेश्वर की सेवा करना उनके लिए बहुत कठिन था। वो काम करके उपवास करते थे, काम करके प्रार्थना करते थे, काम करके प्रचार करते थे, हर शाम प्रभु के प्रचार के लिए जाया करते थे। काम करके उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई और पूरी ज़िंदगी उन्होंने निकाली, लेकिन जो है जब वो जवान थे तभी उन्होंने कहा कि नहीं यार, मुझे काम नहीं करना, अब तो मुझे प्रभु के लिए ही ज़िंदगी देनी है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी प्रभु को दे दी। आज हम 6 भाई बहन प्रभु में है, 5 भाई बहन प्रभु में है। उसके पीछे हमारे सबसे बड़े भाई का बहुत बड़ा भाग है। वो 3-3, 4-4 घंटे प्रार्थना करता था हमारे परिवार के सब लोगों के लिए। मेरा तो उद्धार होना नामुमकिन था, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था प्रभु की बातों में। मुझे तो सारी दुनियादारी की बातों में इंटरेस्ट था। दुनिया की फैशन है, दुनिया में लड़ाई झगड़े, दुनिया में खेलना। मैं अच्छा क्रिकेटर था और काफ़ी जो है करता था, लेकिन मुझे प्रभु में या प्रभु की बातों में कभी मैंने इंटरेस्ट लिया नहीं। लेकिन मेरी भाई की प्रार्थना, मेरी मम्मी की प्रार्थना, मेरे पापा की प्रार्थना, मेरी बहनों की प्रार्थना, जिनके कारण मैं प्रभु के पास आ गया। नहीं तो थोड़ा भी नहीं लग रहा था कि मैं प्रभु के पास जाऊँ। अभी भी लोग मेरे दोस्त कहते हैं ये और कैसे पास्टर बन सकता है। प्रियो, सच में हालेलुया, अगर आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करोगे, एक ज़रूर वो आएंगे। आप निराश मत हो जाइए, क्योंकि हमारे साथ वायदा है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। एक ऐसे एक व्यक्ति प्रभु के पास आए और उसके बाद में बहुत सारा का सारा परिवार ही प्रभु के पास आ गया। तो ईमानदारी से प्रार्थना करते रहिए। रिजल्ट अभी मत देखिए, रिजल्ट के लिए अगर नहीं दिखाई दे रहा है चिंता मत करिए, आपकी एक एक प्रार्थना प्रभु सुनेगा, क्योंकि उसने हमारे साथ वायदा किया है, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो प्रियो, आज हम देखेंगे कि उपवास के समय में कौन सी बातें करना अनिवार्य है, जरूरी है, जो बाइबल हमको बताती है कि उपवास के समय में हालेलुया हमें ये चीज़ें करनी है। देखो, जब पुराने नियम में प्रभु ने उनको एक नक्शा दिया था, और नक्शा ये था कि जब तुम परम पवित्र स्थान में जाने के पहले आंगन, बाहर आंगन के पास ही जो है एक हौद हुआ करता था, जिसमें अपने आप को पानी से धोते थे, अपने आप को साफ करते थे, और साफ करने के बाद में वो अंदर प्रवेश करते थे। अपने आप को पहले साफ करना जरूरी है। परमेश्वर के लोगों, जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं तो अपने आप को साफ करना है। अपने आप को साफ करना, पास्टर हम तो नहा धो के आए हैं अभी। मैं नहा धोने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक रीति से शुद्ध होने की बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात जो उपवास में करनी चाहिए वो है पश्चाताप और
पाप अंगीकार करना सबसे कठिन काम है ये। कोई भी मानता नहीं कि मैं पापी हूं। इस दुनिया के जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक बड़े बड़े अगुवे हैं, कभी नहीं कहेंगे कि मैं पापी हूं, कभी नहीं कहेंगे कि मैंने गलती करी है। हमेशा यही कहेंगे मैंने जो किया वो एकदम सही किया है, मेरी तारीफ करो। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, सारी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स की बात कर रहा हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो हमेशा अपनी तारीफ देखेंगे, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने फलाना, और कभी भी नहीं कहेंगे कि यार मेरी गलती रही है। उनको सिखाया जाता है कि भैया तुम अपनी गलती मत मानो, नहीं तो फिर से जो लोग तुमसे प्यार कर रहे हैं वो तो पता नहीं क्या XYZ जो है रीज़न है। और शैतान भी बहुत सारे विश्वासियों को कभी भी अपनी गलतियों को मानने के लिए जो है मना करता है। कभी भी अपने गलती को मानना नहीं। शैतान कहता है जो कर रहा है तू ठीक कर रहा है, तू बहुतों से बहुत अच्छा है, बहुतों से अच्छा है, ऐसा कह के हम स्वर्ग में नहीं जा सकते प्रियो। पश्चाताप एवं पाप अंगीकार करना हमारे उपवास के प्रार्थना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और परमेश्वर के बड़े बड़े आत्मिक अगुवे जो थे, ये आत्मिक अगुवों की एक खासियत हुआ करती थी कि वे पाप अंगीकार करते थे और पापों से माफ़ी मांग के पश्चाताप करते थे। पढ़े उस वचन को, शमूएल, पहला शमूएल 7 अध्याय का 6वां वचन। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने यहां पर लिखा हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। ऐसे उन्होंने उपवास करके पश्चाताप किया। उपवास के साथ पश्चाताप मतलब आप अगर अपनी प्रार्थनाओं के लिए कुछ नहीं मांगेंगे फिर भी आपको मिलेगा। हालेलुया। अगर आप कुछ नहीं मांगोगे, मांगने से पहले प्रभु देगा। अगर आप उपवास के समय पश्चाताप करते हैं, पाप अंगीकार करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए पाप अंगीकार करना कितना ज्यादा जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। उठ, तेरे पापों की क्षमा हुई है। हालेलुया। उठ, अपनी खाट उठा के चल फिर। ये कहना सहज है कि तेरे पापों की क्षमा हुई है, ये कहना सहज है। मतलब वो बीमारी जो थी वो पाप के कारण थी। आजकल बहुत सारी परेशानियां लोगों के जीवन में है, उनके फोन के कारण है। सारा दिन फोन लगा के बैठे थे वो, और उसलिए वो अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। इतने मधुर क्षण, इतने अच्छी जिंदगी जवानों की शैतान जो है ले जा रहा है। बहुतों को बड़े बड़े ऑफिसर बनने के लिए प्रभु ने चुना है, लेकिन उनका फोन उनको तबाह कर रहा है, नाश कर रहा है। नहीं, फोन देखो आप, लेकिन उसके लिए समय नियुक्त करो। यहाँ पे लिखा है उन्होंने यहोवा के विरुद्ध, उन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ वे सब लोग कहने लगे हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। प्रियो, इन उपास प्रार्थना के दिनों में ये शब्द आपके मुंह पे आना चाहिए कि मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है प्रभु, मुझे माफ कर प्रभु। उपवास के समय एजरा की किताब में लिखा है 10 अध्याय का 6वां वचन। तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एल्याशिब के पुत्र योहनान की कोठरी में गया, जहां पहुंचकर ना तो रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि बंधुआई में से निकल आए हुए विश्वासघात के कारण वो शोक करता रहा। देखो, शोक, आज हमारे जीवन में शोक ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एजरा, शमूएल, नेहम्याह के बारे में भी लिखा हुआ है। ये बातें सुनकर मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे ईश्वर के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालन करता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय इजरायलियों को रात दिन करता रहता हूँ, तू उसे सुन ले। मैं इजरायलियों के पापों को जो हमने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे नेहम्याह
अपने पापों के लिए और अपने घराने के पापों के लिए ही नहीं मांग रहा, लेकिन संपूर्ण इजराइल राष्ट्र के लिए मांग रहा है। हमारे भारतवर्ष पर परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध है प्रियो, और इस क्रोध के लिए हमें भारत के लिए माफी मांगनी है। कह रहे दिल्ली में भूकंप आने वाला है, बहुत बड़ा पाप बढ़ रहा है, यहाँ पे इतना व्यभिचार हो रहा है, इतना घूसखोरी हो रही है, इतना अन्याय हो रहा है। लोग कह रहे कि न्याय के मंदिर में अन्याय होता जा रहा है, इसलिए प्रभु भूकंप देने वाला है। अच्छा रहेगा अगर दिल्ली में भूकंप देगा प्रभु? नहीं। तो फिर दिल्ली के पापों की क्षमा के लिए मांगो, प्रभु हम दिल्ली वासियों ने पाप किया है। क्या कहता है वो कहता है कि जय मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए है मान लेता हूं। आज हमें जो पाप भारतीय लोग कर रहे हैं, उन भारतीय लोगों के पापों की क्षमा मांगने के लिए प्रभु ने ठहराया। हम कहते तो है भैया हम राजकीय याजक गण हैं, रॉयल प्रीस्टहुड है हम। अरे भैया रॉयल प्रीस्टहुड अगर है, राजकीय याजक गण अगर है, तो याजकों का काम यही था कि जो है लोगों के पापों को पाप बलि, मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि चढ़ाए प्रभु के पास, लोगों की समस्या लेके आए, परमेश्वर के पास जाए और उनके पापों की क्षमा कराए। हमारे भारत के लिए माफी मांगने का काम आप विश्वासियों का है, अन्य जाति लोग नहीं कर सकते। ये आपका काम है। उपवास अगर करते हैं ना, अगर नहीं भी करते हैं फिर भी आपको प्रभु से माफी मांगनी है, अपने लिए, अपने घराने के लिए और संपूर्ण हमारे भारत के परिवार के लिए। उन्होंने इजरायली लोगों के लिए माफी मांगी, हम भारत के लिए माफी मांगेंगे। उन्होंने निनवे के लिए माफी मांगी, हम दिल्ली के लिए माफी मांगेंगे। यहां पे आने वाली विघ्न, आपत्ति, विपत्तियां दूर हो, ऐसी प्रार्थना करनी है। प्रियो, ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है। निनवे के लोग एकदम पश्चाताप करने के लिए तैयार हो गए, और यहां पे हम देखते कि कितनी अच्छी बात है। हमने और मेरे घराने दोनों ने पाप किया है प्रभु, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है। आज जो आज्ञाएं, विधियां और जो नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना रे प्रभु, नहीं माना। यहाँ पे हालेलुया, प्रभु परमेश्वर जो है, परमेश्वर के पास वो जाके मांगते हैं। तो हालेलुया, उपवास में क्या करना जरूरी है? पहली बात पाप अंगीकार, पश्चाताप। ये याद रखिएगा, ये मसीही बुनियादी बात है, और ये पश्चाताप ये बुनियादी बात है, एक जो है न्यू की बात है। हम हमेशा कभी कभी कोई गलती होती है, कुछ होता है, एकदम हमें माफ़ी मांगना है, और माफ़ी मांगने के लिए हम एकदम सबसे पहला होना चाहिए, नम्र होने के लिए सबसे पहला होना चाहिए। और नम्र होने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया आज हमें कहा है। बहुत सारे लोग जो है वो नम्र होते नहीं और कहते नहीं कि मैंने पाप किया है। कभी अपने पापा को माफ़ी नहीं मांगेंगे, मम्मी को माफ़ी नहीं मांगेंगे, गलती करेंगे अपने दोस्त के विरोध में लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे। हमें सॉरी कहने के लिए तुरंत तैयार होना चाहिए। अगर हमसे गलती होती है तो हमें तुरंत माफ़ी मांगना चाहिए। कब अपने परिवार के लोगों को माफ़ी मांगी प्रियो? कब आपने अपने पड़ोसियों को माफ़ी मांगी प्रियो? पड़ोसियों को? अरे पास्टर, पड़ोसियों को अपने समान प्रेम कर, ऐसे बाइबल में लिखा है। और ये पश्चाताप हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी। दूसरी बात हम देखेंगे, उपवास में अपने आप को जो है मैंने बताया कि पश्चाताप और पाप अंगीकार। अब दूसरी बात, स्वयं को नम्र करना एवं दीन करना एवं स्वयं को डांटना। पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को हर रोज मारता हूं, हर रोज मारता हूं, चाहे हम कितने भी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हो क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी बहुत अच्छे लोग क्यों ना हो। दूसरी बात, हमें अपने आप को नम्र करना है। परमेश्वर के सामने जो नम्र होता है, परमेश्वर उसको शिरोमणि बनाता है। परमेश्वर के सामने दीन बनो और वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आपको अपने ऑफिस में शिरोमणि बनना है, परमेश्वर के सामने दीन बनो। आपको अपने समाज में शिरोमणि बनना है, परमेश्वर के सामने दीन बनो। कितना सुंदर उपाय, कितना शॉर्टकट प्रभु ने दिया है। भाई प्रभु के सामने बैठो
दीन बनो, नम्र बनो, और प्रभु तुमको भी आशीष देगा। बहुत बार जो है परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का जो है वो भविष्यवाणी जब आपके पास आती है तो कभी कभी जो है ये करना। एक भविष्यवक्ता मेरे पास आया, उसने कहा कि तुम्हारा हाथ जो है गले में लटका हुआ मैंने देखा। अरे, बोले तुम्हारा हाथ का एक्सीडेंट होने वाला है, हड्डी टूटेगी, आप कुछ ना कुछ होने वाला है। और वो प्रभु का दास एकदम सही सही दास बोल रहे। अरे तो कैसे करें, फिर क्या करूं मैंने उनको बोला क्या करूं, आप पश्चाताप करो और प्रभु से कहो कि प्रभु ये जो दंड आने वाला है वो मुझ पर ना आए प्रभु। और मैंने पश्चाताप किया और मैंने वो सारे पापों को कबूल किया, प्रभु मुझे माफ कर। मुझे पता नहीं प्रभु कौन क्यों ये मेरा हाथ टूटने वाला है, शैतान ने योजना बनाई है कि क्या है कि क्या नहीं पता नहीं। और जब मैं इलायचीपुर से आ रहा था तब एकदम एक डीटीसी बस के नीचे आने वाला था मैं, मेरे सामने से जो है दो शराब पिए हुए लोग रॉन्ग साइड से आ रहे थे, जाने का रास्ता ये होता है, वहाँ से आ रहे थे वो लोग, और मैं उनसे बचने के लिए इधर आ गया, एकदम डीटीसी बस के नीचे आ गया। वो डीटीसी बस यहाँ पे, मेरी स्कूटर यहाँ पे, मैं ऐसे ऐसे करे जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करे जा रहा हूँ, और ऐसे ऐसे करे जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करे जा रहा हूँ, और कैसे वो बस को निकलने दिया। और फिर बाद में जो है मैंने अपनी स्कूटर यहाँ पे ले ली। खैर वो बाद में जो जो कुछ होगा हो गया, लेकिन मेरे हाथ में जो है थोड़ा खुर्च जो है निशान आ गई और मेरा हाथ टूटने से बच गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के दास ने बताया था और मैंने पश्चाताप किया, लेकिन प्रभु ने बता दिया कि देख बेटा सच में होने वाला था लेकिन मैंने तुझे बचाया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु जो है वो बचाने वाला है। विघ्न, आपत्ति, विपत्तियां वो आपके जीवन से टाल देगा, हटा देगा। एलिया ने एक भविष्यवक्ता होने के बाद जो है अहाब को एक बहुत बुरी भविष्यवाणी कराई कि भाई तेरा खतरनाक होने वाला है कुछ। और जो है ये अहाब राजा जो है उसने वो दुष्ट राजा था। और बाइबल में क्या लिखा है, पहले राजा 21 अध्याय का 27 वचन, एलिया के वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाटी ओढ़े रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है, इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। जो विपत्ति अहाब राजा पर आने वाली थी वो टल गई और उसके बच्चों पर आ गई। अगर उसके बच्चे भी उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे तो वो भी टल जाएगी। जो प्रभु के सामने आते हैं और पश्चाताप करते हैं, दीन बनते हैं, परमेश्वर उनको आशीषित करता है। वो दबे पांव चलने लगा, राजा दबे पांव चलने लगा, टाट ओढ़कर बैठ गया सारी प्रजा के सामने, सारे उसके लोगों के सामने टाट पहन के बैठ गया। प्रियो, उपवास करने लगा वो। आज मैं आपको यही पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं प्रियो कि आप जब उपवास करते हैं तो दीन बनना कितना ज्यादा जरूरी है, नम्र बनना कितना ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर के सामने दीन बनो, नम्र बनो और वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वाह, उपवास के समय में नम्र बनना है। प्रभु मुझे माफ कर। मैं कुछ लोग अपने आप को इतना तुर्रखा समझते, पता नहीं क्या समझते। उनको लगता है कि उनको परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। वो प्रार्थना करके घर से बाहर निकलते नहीं, वो बाइबल पढ़ते नहीं। जैसे आज कितनी सुंदर गवाही दी ब्रदर ने कि मैं जब प्रार्थना करता हूँ सुबह और प्रार्थना करके निकलता हूँ तो मेरे ऑफिस के सारे काम प्रभु एकदम सफल करता है। प्रभु के सामने नम्र बनना, घुटने टेकना, प्रार्थना करना, भैया यही तो है हमारी जिंदगी, और क्या है। अपने आप को घमंडी नहीं बनाना। जो घमंडी होता है वो जल्दी नाश होता है। घमंड नाश की ओर ले जाता है और नम्रता, दीनता हमें प्रमोशन की ओर ले जाता है,
हमें शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। तो नम्र बनना या दीन बनना ये कोई जो है लज्जा की बात नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है, ये आनंद की बात है। प्रेज द लॉर्ड। दीन बनो, नम्र बनो। यीशु मसीह कितना दीन था, यीशु मसीह कितना नम्र था। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव हो। ये दूसरी बात प्रियो, इसके ऊपर बहुत सारी बातें बोल सकते हैं हम, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास। तीसरी बात जो है, उपवास के समय में हमें प्रभु को एवं प्रभु के मार्गों को ढूंढना है, खोजना है। जब तक यह मिल सकता है उसे ढूंढो, जब तक वो पास है उसे पुकारो। आज प्रभु हमारे पास है और वो हम पुकार सकते हैं। अगर तुरई फूकी जाएगी, प्रभु के लोग उठा ले जाएंगे तो कितना भी चिल्लाओ, फिर प्रभु जल्दी नहीं मदद करेगा। फिर ख्रिस्ट विरोधी के हाथ में आएगा सारी सत्ता, और तब कोई फायदा नहीं। अभी प्रभु को पुकारने का समय है, अभी पुकारने का समय है प्रियो। प्रभु को कि वह उसके मार्गों को खोजना है। उपवास के समय में हमारे जीवन में कभी परेशानी आती है, तकलीफें आती है, बीमारियां आती है, हमारे बच्चे कभी कभी प्रभु के मार्ग में नहीं चलते हैं। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? प्रभु को ढूंढना है, प्रभु का रास्ता ढूंढना है। प्रभु तू कहाँ रास्ता निकालता है? प्रभु मेरे लिए रास्ता निकाल मेरे लिए नाश्ता निकाल। प्रभु के मार्गों को खोजो, प्रभु आपके लिए रास्ता निकालेगा। जंगल में रास्ता निकालने वाला कौन है? प्रभु है। समुद्र में सूखी भूमि बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। वहां से रास्ता निकालने वाला कौन है? प्रभु है। हमारा प्रभु रास्ता निकालने के लिए बड़ा प्रोफेशनल है भाई, बड़ा प्रोफेशनल है। इसलिए आपके लिए चिंता ही नहीं है कि आपके लिए कौन से रास्ते पे चलना चाहिए। जिस मार्ग में तुझे चलना चाहिए उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, ऐसा प्रभु कहता है। The step of a righteous person is ordered by the Lord. Every step of a righteous person. धर्मी का हर एक कदम परमेश्वर की ओर से कंट्रोल किया जाता है या उसके द्वारा जो है ले लिया जाता है। इसलिए धर्मी लोगों के समान प्रभु के सामने दीन बनो और उसका रास्ता ढूंढो। प्रभु अब क्या चाहता है? प्रभु अब क्या करना चाहता है? प्रभु अब क्या चाहता है? इजरायली लोगों ने जब देखा कि अभी फिरौन और उसके सारे लोग उनके पास आ रहे हैं, तो उन्होंने फटाफट अपने तलवारें नहीं गिरी, लेकिन मूसा प्रार्थना करने लगा। मूसा को प्रभु ने कहा अब प्रार्थना मत कर, उठ अपनी लाठी ले, समुद्र की ओर कर, और देख ये समुद्र दुभंग होगा, सूखी भूमि मिलेगी और वहां से तुम जाएगा। एक जगह पे भजन संहिता में लिखा है कि वो इजरायलियों के लिए लड़ा और जो मगरमच्छ आ रहे थे पानी में, उनके मुंह को उन्होंने तोड़ा, बाप रे, और उनको हटाया ताकि इजराइल लोग पार हो सके। भाई पानी तो मतलब मगरमच्छों का राज होता है, जैसे वो कभी पकड़ लेते छोड़ते नहीं वो, लेकिन प्रभु ने अपने लोगों को हालेलुया मगरमच्छों से भी सुरक्षा दी, फिरौन से भी सुरक्षा दी, उसकी सेना से सुरक्षा दी। हालेलुया। प्रभु तथा उसके मार्गों को खोजो। यहां पे यहोशाफाट राजा का उदाहरण देना चाहूंगा मैं। यहोशाफाट ने युद्ध के विषय में प्रभु से निर्देश मांगे कि प्रभु तू मुझे निर्देश क्या करना है, आपके जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में मैं क्या करूं, प्रभु मुझे बता दे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 1 वचन से लेके, इसके बाद मोआबियों अम्मोनियों ने उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफाट पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशाफाट को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोन तामार तक जो एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया, और अंततः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने के लिए आए। वो डर गया और डरने के बाद में वो जाके अपनी जब ब्लैंकेट में छुपने गया, वो आंखें बंद करके सोने गया। बहुत बार लोगों की आदत होती है
कोई लोग डर जाते हैं तो एकदम जाके सो जाते हैं चद्दर लेके, बस ऐसे पड़े रहते हैं। नहीं, आप जब डर जाते हो तो परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। जब मुझे चिंता होती है प्रभु तो मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूँ। दाऊद कहता है कि जब मैं डरता हूँ तो मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूँ। आज आपके लिए ये बहुत सुंदर वचन है। जब आप डरेंगे तो परमेश्वर पर भरोसा रखो, प्रभु को खोजना शुरू करो। प्रभु तू मुझे कहाँ मिल सकता है? प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु तू मुझसे बातचीत कर। हो सकता है कि जैसे भविष्यवक्ताओं के साथ परमेश्वर बातचीत करता है वैसे आपसे बातचीत ना करे, लेकिन आपकी मदद जरूर करेगा अगर आप प्रार्थना करेंगे तो। आपको सहायता जरूर करेगा अगर आप मदद मांगेंगे तो। और तब लिखा यहोशाफात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने, 5 वचन में, तब यहोशाफात यहोवा के भवन नए आंगन के सामने यहूदा और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग का परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि वो तेरा सामना कोई कर नहीं सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इजराइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया है? वे इसमें बस गए और इसमें तेरा नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा का काल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो हम इसी भवन के सामने, तेरे सामने, इस भवन के सामने हैं। प्रभु जो है आएंगे और प्रार्थना करेंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे। ये सारी बातें यहोशाफाट बोलता है, सब लोगों का उपवास कराता है और उपवास करने के बाद में परमेश्वर का आत्मा वहां पे आता है। यहोशाफाट के ऊपर परमेश्वर का आत्मा नहीं आया, लेकिन जहां पे वो उपवास कर रहे थे वहां पे परमेश्वर की आत्मा आई और परमेश्वर ने अपना उत्तर दिया। हो सकता है कि आप जब उपवास करेंगे तो एकदम डायरेक्ट पवित्र आत्मा के मतलब जो है आपको प्रोफेसी नहीं देगा वो, लेकिन हाँ आपकी समस्या का उत्तर जरूर देगा वो। क्या कहते हैं, पढ़े इस वचन को, 20 अध्याय का 4 वचन। तब आसफ के वंश से यही यजेल नाम एक लेवीय जो जकर्या का पुत्र और बनाया का पोता और मत्तयाह का पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तो वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशाफाट, तुम सब ध्यान दो। पवित्र आत्मा उसका नाम लेके बोल रहा है, यहोशाफाट राजा ध्यान दो। क्या ध्यान देना भाई? यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। देखो यहोशाफाट की परिस्थिति को प्रभु ने जान लिया था, ये डर गया है, निपट डर गया है, और अब क्या करना उसको पता नहीं, इसलिए वो मेरे शरण में आया है, उपवास कर रहा है। और तब परमेश्वर का वचन यहोशाफाट को कहता है कि तुम मत डरो, तुम बहुत डर रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम मत डरो, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जब उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना किया, तो वो युद्ध किसका हो गया? परमेश्वर का हो गया। जब आप उपवास करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, तो आपका युद्ध आपका नहीं रहेगा, किसका हो जाएगा? परमेश्वर का हो जाएगा। ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए आप। वाह! हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशाफात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। अरे प्रभु तो कहता है कि युद्ध उन्हें करना नहीं है, नहीं, सामना तो करो, युद्ध मैं लड़ूंगा, सामना तुम करो। इसलिए बाइबल में लिखा है, शैतान का सामना करो भागेगा। कौन भगाएगा उसको? परमेश्वर भगाएगा। आपको क्या करना है? सामना करना है। नहीं पास्टर, ठंड ठंड आवाज आती है, पास्टर ऐसा होता है, पास्टर ऐसा एकदम ऐसे ना, कैसे ना, रोए रोए खड़े हो गए मेरे पर, वो जो शैतान आ गया पास्टर। अरे तुझे क्या, तो शैतान तेरे पैर के नीचे है, कुचला गया है वो। हालेलुया। तू शैतान को डरना, उसको क्या करना है? सामना कर, कुचल दे उसको। कितनी अच्छी बात है। कल उनका सामना करना, वाह, जो है कल उनका सामना करने को जाना। देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं,
यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पे तुम्हें मिलेंगे। प्रभु को पता भी है कहाँ पे ये लोग मिलेंगे। प्रभु को सब कुछ पता है, आप कहाँ जाने वाले कल, कहाँ पे कौन मिलने वाला है कल, सब कुछ प्रभु को पता है। जो है जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज आपको कितना सुकून भरा वचन मिल रहा है। अगर आप उपवास कर रहे हो, अगर आप दीन हो रहे हो, अगर परमेश्वर के पास अगर आप मार्ग ढूंढना चाहते हो, तो प्रभु तुम्हारा युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे बाइबल में फिर बाद में जो है प्रभु को ढूंढना, उसके मार्गों को ढूंढना। प्रभु हमें कहाँ जाना है हमें बता दे, कहाँ मुझको जाना क्या है मुझको कहना सिखा दे आत्मा प्रभु। जहाँ तू ना चाहे वहाँ मैं ना जाऊँ, रोक कर मुझे आत्मा प्रभु। कभी कभी मैं कहीं जाता हूँ और जाने के पहले जो है अगर कुछ ऐसी परेशानी आती है, प्रभु मुझे रोक देता है, मत जा तू आज। पता नहीं मतलब कैसे ना कैसे रीति से मेरा प्रोग्राम टल जाता है, रुक जाता हूं मैं। अरे भाई क्यों नहीं जाऊं मैं तो अच्छे काम के लिए जा रहा हूं। ठीक है, तो अच्छे काम के लिए जा रहा है, लेकिन मैं तुझे रोक रहा हूं। प्रभु कहता है मैं तुझे रोक रहा हूं, और मैं रुक जाता हूं। फिर मैं एक्स्ट्रा जो है ताकत नहीं लगाता हूं। हमारी यात्रा के लिए भी हमें हमेशा प्रभु से मांगना चाहिए। मेरे प्रभु के मार्गों को खोजो, कौन से रास्ते पे मैं रहूं, कौन सा रास्ता मैं लूं, कहाँ से मैं जाऊं, कहाँ से ना जाऊं। पढ़े इज़रा उसके 8 अध्याय का 21 वचन। तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने अपने बाल बच्चों, अपने समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। कैसी यात्रा मांगे? सरल यात्रा मांगे। वो कह रहा है कि अगर मैं राजा को बोलता तो राजा मेरे साथ सिपाही भेज देता, लेकिन मैं नहीं मांगा, क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर पर ध्यान रखता हूँ। लिखा है कि जो है क्योंकि मैं मार के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हमने राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि करता है, और जो उसे त्याग देते हैं उनका बल और कोप के विरुद्ध है। और इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। प्रेज द लॉर्ड। अपने घर से निकलने के पहले हमेशा प्रार्थना करें, प्रभु हम जा रहे हैं ऑफिस, प्रभु हम जा रहे हैं सब्जी लाने के लिए, हमें संभाल के ले आ। प्रभु हम यहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, और हमारी संभाल के ले जा, संभाल के ले क्या, और प्रभु संभालता है। प्रेज द लॉर्ड। सरल यात्रा के लिए, अच्छी यात्रा के लिए, सेफ जर्नी के लिए, जर्नी मर्सी के लिए हमें प्रभु से हमेशा प्रार्थना करनी है। उपवास के समय हालेलुया मार्ग खुलने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर जो है अभी मैंने आपको बताया कि हमारे दिल्ली के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध है, हमारे भारत के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध है, इजराइल देश के ऊपर भी क्रोध है, अमेरिका के ऊपर भी क्रोध है। ऐसा कोई भी देश नहीं जिनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं है। और इसलिए ये सारी पृथ्वी जो यहाँ पे पाप कर रहे लोग, ये जल के खाक होने वाली है, भस्म होने वाली है। एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी परमेश्वर अपने लिए बनाने वाला है। यहाँ पे जो पाप हो रहे हैं, अभी सदोम और अमोरा का देखो आप कभी यूट्यूब खोल के, वहाँ पे अभी खाद पका नहीं सकते आप, सारा गंधक और बहुत खतरनाक चीज़ है। इस जमीन ऐसी जल गई है, और जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है इतना आग और गंधक गिर गई है कि वहाँ पे कोई भी सब्जी उगा नहीं सकता, वो जमीन ही खराब हो गई है। वैसे ही इस पृथ्वी का होने वाला है, क्योंकि इस पृथ्वी पर का पाप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर का भय लोगों के मनों में नहीं रहा प्रियो।
लेकिन जब तक प्रभु का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, वो पापियों के साथ धर्मियों को नहीं मारता। हालेलुया। वो पापियों के साथ, इसलिए प्रभु कहता है कि पापियों को भी बढ़ने दो और धर्मियों को भी बढ़ने दो। एक समय आएगा जो है भेड़ और बकरियां अलग की जाएगी, जंगली जो है वो बीज के वो सारे पेड़ अलग किए जाएंगे और गेहूं मेरे खत्ते में इकट्ठा किए जाएंगे। तो इसलिए इस वक्त परमेश्वर दिल्ली को नाश नहीं कर रहा है, भारत को नाश नहीं कर रहा है, सारी दुनिया को नाश नहीं कर रहा है, सारी दुनिया के ऊपर बम नहीं गिरा रहा है प्रभु, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ धर्मी लोग हैं और उन धर्मी लोगों के कारण परमेश्वर अपने आप को और हमारे दिल्ली को, भारत को बचा रहा है। हालेलुया। ताली बजाए प्रभु के लिए हम। हालेलुया। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सेवा करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जैसे कर्नेलियुस के सामने कि तेरे दान और तेरी प्रार्थना मेरे सन्मुख पहुंच गई है और उनके उद्धार के लिए प्रभु योजना बना रहा है। तो अभी परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड है और उस दंड को अगला पॉइंट मेरा, उपवास के समय क्या करना चाहिए? परमेश्वर का दंड रोकने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। बोलिए, परमेश्वर का दंड रोकने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जोर से बोलो, कोई लोग तो बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। प्रार्थना कैसे करेंगे? हाँ, परमेश्वर का दंड रोकने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय का 18 वचन। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रीस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान 40 दिन और 40 रात तक ना तो रोटी खाई ना पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि वो उसका सत्यानाश करना चाहता। परंतु उस समय भी मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया और फिर उसे पीस पीस कर ऐसा चूरा चूर कर डाला कि वह धूल के समान जीर्ण हो गया और उसकी राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से बहकर नीचे बहती है। तब जाके परमेश्वर का क्रोध इजरायलियों के ऊपर भड़क उठा। अगर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे इस वचन को तो आप देखेंगे मूसा को परमेश्वर कहता है, मूसा, हाँ प्रभु, मैं तेरे द्वारा अपना एक राष्ट्र बनाऊंगा, इन सारे इजरायलियों को ना अब मैं मार डालने वाला हूं, तेरे द्वारा मैं अपना एक राज्य बनाऊंगा। और मूसा एकदम मध्यस्थता के लिए आता है, नहीं नहीं प्रभु ऐसा मत कर रहे प्रभु, इन इजरायलियों के लिए ऐसा मत कर प्रभु, तूने कैसे छुड़ा के लाया रे प्रभु, इनको तूने कैसे लाल समुद्र से कैसे कैसे निकाल के लाया रे प्रभु। ये अन्य जाति लोग देखेंगे, कहेंगे अरे प्रभु ने उनको वहां पे लाया लेकिन वो उनको ले जा नहीं सका रे प्रभु, ऐसे तेरे बारे में लोग कहेंगे प्रभु, तू ऐसा मत कर प्रभु, उनको माफ कर प्रभु। अगर वहां पे कोई दूसरा पास्टर होता, हाँ मार दे प्रभु, मेरे द्वारा तुझ बनाएगा बड़ा राष्ट्र, वह मेरे द्वारा बना दे, ऐसा वो कहता। लेकिन ये क्या पास्टर का हृदय था मूसा के पास। ये मूसा को लोग पता नहीं पथराव करना चाहते थे, कभी कभी मारना चाहते थे, हमेशा मूसा को बड़ा सिर दर्द दिया करते थे लोग। पानी नहीं, खाना नहीं, लहसुन नहीं, प्याज नहीं, ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे उसको। तूने हमें यहाँ जंगल में लाने हमारा, वहां पे कब्रें नहीं थी क्या, ऐसे ऐसे शब्द बोल। लेकिन फिर भी मूसा अपने लोगों को प्यार करता था। हालेलुया। ये एक सच्चा खराब प्यार एक पास्टर का, एक चरवाहे का, और उसको प्यार करना। यहाँ पे वो 40 दिन और 40 रात तक ना रोटी खाई ना पानी पिया, लेकिन क्या करता रहा, प्रभु माफ कर दे प्रभु, इजरायलियों को माफ कर दे प्रभु, हारून को माफ कर दे प्रभु, प्रभु इनको माफ कर दे प्रभु। दिल्ली के लिए कौन प्रार्थना करेगा, भारत के लिए कौन प्रार्थना करेगा, आपको करनी है। इन 40 दिन उपवास प्रार्थना में आपको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर का दंड रोकने के लिए प्रार्थना करना है, वो बड़ा भूकंप दिल्ली में आने के लिए रोकने के लिए प्रार्थना करना है।
आपके घर तबाह होने से बचने के लिए प्रार्थना करना है, आपका दिल्ली धंसने से बचने के लिए प्रार्थना करना है, आपका आपके चाहे दिल्ली में बाढ़ ना है इसलिए प्रार्थना करना है, या महामारी ना फैले, हमारे भारत को प्रभु आशीष दे इसलिए प्रार्थना करना है। मूसा ने प्रार्थना करी और उसने एक नमूना दे दिया कि आप भी प्रार्थना करो, आप भी प्रभु से मांगो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा के लिए ताली बजाओ, कितनी सुंदर प्रार्थना करी, सारे इजरायलियों को बचाया, परमेश्वर का क्रोध को शमन कराया। ओ प्रेज द लॉर्ड। आज 2026 के आप मूसा हो प्रियो, 2026 के आप मूसा हो। आपको मध्यस्थता की प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर का आने वाला बड़ा क्रोध जो आपके शहर पर है आपके कारण वो बच जाए। आप बार बार प्रभु से माफी मांगो। हालेलुया, कितनी अच्छी बात। अगला पॉइंट मेरा, परमेश्वर से हमें मध्यस्थता की प्रार्थना करना है। देखो, दंड रोकने के लिए भी प्रार्थना मध्यस्थता की है, लेकिन सिर्फ दंड रोकने की मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं, और बहुत सारी बातों की मध्यस्थता की प्रार्थना करनी चाहिए हमने। व्यवस्था विवरण उसके 9वें अध्याय के 9वें वचन में, और वहां पे लिखा हुआ है कि तब यहूदा और बेन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठे हुए, और वे 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ, और परमेश्वर के भवन में भारी वर्षा के साथ कांपते। अब यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो, अभी हालेलुया प्रभु से मांगो, मध्यस्थता की प्रार्थना करो, मध्यस्थता की प्रार्थना। हालेलुया। योएल 2 अध्याय का 12 वचन, तो भी यहोवा की वाणी है कि अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं पर अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान, दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा। तो परमेश्वर हमें, उपवास जब हम करते हैं तो हमें मध्यस्थता की प्रार्थना करनी है। बोलिए, मध्यस्थता की प्रार्थना करनी है। आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके विश्वासियों के लिए, आपके चर्च के लोगों के लिए। बच्चों की शादी नहीं हो रही है, आप प्रार्थना भी नहीं कर रहे। बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनका बोर्ड एग्जाम है, आप प्रार्थना नहीं कर रहे। बच्चों की शादी है लेकिन जो है पैसे कारण रुकी हुई है, आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे। आपके अंदर वो मध्यस्थता की प्रार्थना करना अब बहुत दूर हो रहा है, बस अपना ही प्रार्थना करते रहते हैं। हमारी बहन मंजू मंचादा बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करो। हमारे बहुत सारे भाई बहन बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु कहता है कि मेरे पास प्रार्थना करो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं करने, मन फाड़ो, रो रो के प्रार्थना करो, तुम्हें ऐसी आशीष वो देगा, बहुत बड़ी आशीष देगा। देखो वहां पे नीनवे शहर के बारे में बताया गया है, योना उसका 3 अध्याय के 5वें वचन में। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। बाप रे। और जो है राजा ने क्या करा, इससे पहले कि राजा अपना ढिंडोरा पिटवाए या आज्ञा निकाले, उसके पहले ही कुछ लोग थे जिन्होंने पश्चाताप करना शुरू कर दिया, नीनवे के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। इससे पहले, बाद में लिखा है, तब राजा ने आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। क्या कोई मनुष्य, क्या बैल, क्या भेड़, क्या बकरी, क्या अन्य पशु, कोई भी कुछ ना खाए। वे ना खाए ना पिए, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुआई चिल्ला चिल्ला कर दे। कैसी प्रार्थना दुआई देनी है आपको? दिल्ली के लिए कैसी दुआई देनी है? भूकंप ना आए, बाढ़ ना आए, ये कोई प्रार्थना हुई है? प्रार्थना हुई क्या सोना हो गया? ये बहुत सारे लोग ऐसी बाइबल पढ़ते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं, अगर फोन दिखाई देंगे यूट्यूब पे पूरे आंखें फाड़ कर देखेंगे, उनको तब नींद नहीं आती भाई।
उनको पता नहीं उनकी नींद कहाँ जाती है। लेकिन जब दिल्ली बचाने की बात के लिए प्रार्थना आती है, एक तो होती ही नहीं प्रार्थना, और दूसरी अगर करेंगे तो ऐसे करके प्रार्थना करेंगे। ये ठीक नहीं है। प्रभु से कहना, प्रभु मुझे सहायता कर, मैं आग से झपट कर उनको निकाल सकूं। मुझे प्रभु वो एक जोश दे प्रभु जी, मुझे प्रभु परमेश्वर एक अर्जेंसी मेरे अंदर आने दे, ताकि मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं, मैं दिल्ली के लिए प्रार्थना करूं। इन लोगों ने निनवे के लिए प्रार्थना करी, चिल्ला चिल्ला के दुआई दी, हे प्रभु निनवे के लोगों ने पाप किया है, मान लेते रहे प्रभु, माफ कर दे रहे प्रभु। ऐसे चिल्ला चिल्ला के रो रो के प्रार्थना करी उन्होंने। और प्रभु परमेश्वर जो है चिल्ला चिल्ला कर दे और कुमार से फिरे, सिर्फ प्रार्थना ना करे, कुमार से फिरे, और उस उपद्रव से जो वो करते हैं पश्चाताप करे। संभव है कि परमेश्वर दया करे। तो मध्यस्थता की प्रार्थना। प्रियो, हमारे कलवरी चर्च के सब बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं है, उनको जॉब के लिए प्रार्थना करें। कोई अभी एडमिट है हमारे सिस्टर मनचंदा, उनके लिए दुआ करें। कोई लोग जो है घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनकी लड़ाई झगड़े बंद होने के लिए दुआ करें। कोई लोग जो है उनका तनख्वाह पूरा नहीं होता है उनके घर में, वो तनख्वाह पूरा हो, बरकत आए, इसलिए प्रार्थना करें। बहुत सारी प्रार्थना की विनतियाँ हैं, बहुत सारी प्रार्थना की विनतियाँ हैं। ये मध्यस्थता की प्रार्थना है, और परमेश्वर अभी मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर उनको आशीषित कर रहा है। आज इंडिया को क्या चाहिए? मध्यस्थता करने वाले लोग। आज हमारे दिल्ली को कौन चाहिए? मध्यस्थता करने वाले लोग। इंटरसेसरी प्रेयर। मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, बस। वी फोर एंड नो मोर लॉर्ड, ब्लेस फोर ऑफ अस। वी फोर एंड नो मोर। सबको मार डाल प्रभु, हम चार ही रहे सिर्फ। ऐसी प्रार्थना करना गलत है। पहले आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो, फिर वो प्रार्थना आपको अपने आप लगेगी। आप दूसरों की सेफ्टी के लिए प्रार्थना करो, आप सेफ हो जाओगे। आप दूसरों के उद्धार के लिए प्रार्थना करो, आपका उद्धार होगा, उद्धार का कार्य आपका पूरा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हम समझते नहीं है। मध्यस्थता की प्रार्थना। आज ये मध्यस्थता की प्रार्थना करना परमेश्वर जो है वो चाहता है। उपवास में क्या करेंगे फिर? सो गए सब लोग, ऐसा लग रहा है। अरे उठो 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 उठो। क्या करना है उपवास में? मध्यस्थता की प्रार्थना करना है। जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। जागते करे प्रभु प्रार्थना। मैं जब प्रार्थना करता हूँ ना, मुझे नींद नहीं आती है। हाँ, अगर मैं बहुत थका हूँगा तो मुझे अपने आप नींद आएगी, लेकिन अगर मैं प्रार्थना के लिए बैठ जाता हूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती प्रियो। क्यों? क्योंकि मुझे प्रार्थना करने का आनंद आता है। प्रार्थना करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रार्थना करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ये आदत लगा लीजिए प्रार्थना करने का, और एक बार आदत लगा लोगे और एक बार जो है अपने बच्चों के लिए रोना शुरू करो, अपने दिल्ली भारत के लिए रोना शुरू करो, आपके ऊपर वो मध्यस्थता करने की आत्मा आएगी और प्रभु सहायता करेगा। अब जो है एक और बात जो है उपवास के समय में, आत्मिक छुटकारा। बोलिए, आत्मिक छुटकारा। बहुतों के जीवन में ये जो है श्राप होता है, और ये श्राप या दुष्ट आत्मा उनको फॉलो करता रहता है। जहां कहीं वो जाते हैं उनका काम बनने नहीं देता वो दुष्ट आत्मा। और वो एक लड़का था, वो दुष्ट आत्मा उसको कभी आग में गिराता था या तो कभी पानी में गिराया करता था। उसके चेले भी उसको ठीक नहीं कर सके। प्रियो, आज बहुतों को गाली देने की आदत लग गई है। बहुतों को पता नहीं क्या क्या चीजें, दुष्ट आत्मा है। किसी को जो है वो यूट्यूब पे जाने की, फेसबुक पे जाने की, इंस्टाग्राम पे जाने की, उनका जीवन ही बन गया वो। ये छुटकारा पाना चाहते हो ना, उपवास करो फिर आप, और प्रभु से कहना, आज हो सकता है मैं भोजन का उपवास जरूर करूंगा प्रभु, लेकिन सबसे पहला उपवास जो करूंगा मैं फोन का उपवास करूंगा। मैं बाइबल और प्रार्थना में टाइम लगाऊंगा। फोन, पास्टर किसको भी ले जाओ मेरे घर से, लेकिन फोन को मत ले जाओ मेरे घर।
फोन बहुत मुश्किल है पास्टर, कितना महंगा लाया है पता है आपको, बहुत महंगा लाया है, लेकिन आपका जीवन उससे भी महंगा है, बहुत प्रेशियस है आपका जीवन, जो वो फोन आपका जीवन का सत्यानाश कर रहा है। आत्मिक छुटकारा, आत्मिक छुटकारे के पहलू है जिनमें प्रार्थना उपवास करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा था डिलीवरेंस कैसा करना, छुटकारा कैसे देना, कैसे लोगों को बचाना, कैसे लोगों को जो है उद्धार देना, ये सब प्रभु यीशु मसीह बाइबल कॉलेज में उनको सिखा रहा था 12 चेलों को। और एक बार प्रभु यीशु मसीह जो है वहाँ पे गए और दुष्ट आत्मा आई, दुष्ट आत्मा को ठीक नहीं कर सके वो लोग, 12 के 12 चेले, और तब जो है प्रभु यीशु ने निकाल दिया। वो उसका बाप कहता है, जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ लड़का था, उसके पापा कहते हैं मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था प्रभु यीशु, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु से कहा, यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे एक सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहोगे तो वो निकल जाए, जो है यहाँ से सरक कर वहाँ जा तो वह चले जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। ओरिजिनल भाषा में भी लिखा है उपवास और प्रार्थना, आपके हिंदी भाषा में कभी कभी लोगों ने जो बदल दिया है, वहाँ पे एक जगह पे लिखा है सिर्फ प्रार्थना के द्वारा, लेकिन ओरिजिनल भाषा में लिखा है उपवास प्रार्थना के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। ये जाति उपवास प्रार्थना के बिना नहीं निकलती। आज आपके जीवन के विरोध में जो जाति लगी है ना, उपवास करो, प्रभु के भवन में बैठो। उपवास प्रार्थना की थर्सडे सभा में आते नहीं बहुत सारे लोग, तो आपको आना बहुत ज़रूरी है, और उपवास प्रार्थना की सभा में बैठो और आपको प्रभु आशीषित करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के उपाय से नहीं निकलती, इसलिए आपको उपवास करना है। समझे भी आप? उपवास इसलिए करना है क्योंकि आपके पीछे शैतान लगा हुआ है, आपको वो पैसा मिलने नहीं दे रहा है, आपका वो जॉब होने नहीं दे रहा है, आपका बिजनेस बढ़ने नहीं दे रहा है, आपके परिवार के लोगों को घर में शांति से रहने नहीं दे रहा है, लड़ाई झगड़े करवा रहा है, बीमारियां दे रहा है। ये जाति है, शैतान की जाति है, और ये शैतान की जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलेगी, नहीं जाएगी। और इसलिए प्रियो, आत्मिक छुटकारे के लिए हमें उपवास करना है। आत्मिक छुटकारा प्रभु देने वाला है। आखिरी बात बता के मैं बंद करूंगा, वो ये कि उपवास हमें परीक्षा पर विजय प्राप्त करने के लिए करना है, और सेवा करने के लिए, अभिषेक प्राप्त करने के लिए करना है। अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं यीशु ने उपवास क्यों किया? परीक्षा होने वाली थी इसलिए उपवास किया? परीक्षा के लिए उपवास किया, क्या उपवास के लिए परीक्षा करी? परमेश्वर के लोगों, अगर आप उपवास नहीं करेंगे फिर भी आपके ऊपर परीक्षा आने वाली है, तो इसलिए अगर उपवास के साथ अगर आप उस परीक्षा का सामना करोगे तो आपको प्रभु जयवंत करेगा। यीशु मसीह का तरीका अपना है, उसकी परीक्षा होने वाली थी और परीक्षा होने के पहले उसने उपवास किया। जैसे बहुत सारे लोग जो है, बच्चे हमारे पढ़ाई करते हैं क्योंकि परीक्षा आ रही है, परीक्षा आ रही है तो पढ़ाई करो। हमारी आत्मिक परीक्षा आ रही है तो क्या करो? उपवास करो, प्रार्थना करो, क्योंकि आपकी आत्मिक परीक्षा भी आने वाली। कुछ जवानों के कान एकदम खड़े हो गए, हैं पास्टर ऐसी बात है क्या? ठीक है, फिर मैं भी उपवास करूंगा, प्रार्थना करूंगा। अच्छा, परीक्षा के लिए करते क्या? अरे हमें पता नहीं, पास्टर तुमने पहले बताना चाहिए था। अब मैं भी उपवास करूंगा और मैं भी प्रार्थना करूंगा ताकि आत्मिक परीक्षा, मानसिक परीक्षा, शारीरिक परीक्षा के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। पढ़े, थोड़ा वचन पढ़ेंगे हम। यीशु मसीह ने उस परीक्षा का कैसा फेस किया। परीक्षा के समय में प्रभु यीशु मसीह ने
शैतान के साथ लड़ते हुए वचन का इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े लूका उसका 4 अध्याय पहले वचन से लेके। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने न तो कुछ खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि ये रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया। दूसरी परीक्षा ये है, उसे पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा कि मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। क्योंकि जिसे मैं चाहता हूँ उसी को देता हूँ, इसलिए तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। देखो शैतान कितना झूठ बोल रहा है। सारी पृथ्वी पर किसका अधिकार है? परमेश्वर का अधिकार। प्रभु यीशु मसीह सबका मालिक है, तो स्वर्ग में बैठा था, वो नीचे आया और वो यीशु मसीह के विरोध में झूठ बोल रहा है। यीशु मसीह के साथ झूठ बोल रहा है वो। भैया शैतान कभी भी आपसे झूठ बोलेगा, आप याद रखना, वो बहुत झूठ है और झूठ का बाप है। उसकी झूठ पे विश्वास मत करना। आपको उपास करने के लिए बोला है, उपास करना। बाइबल में लिखा है जिसे और ये सब मुझे सौंपा गया है, जिसे मैं चाहता हूँ उसे मैं दे देता हूँ, इसलिए तू मुझे प्रणाम कर तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसे यरूशलेम ले जाकर मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया। ये तीसरी बार का परीक्षा आई है। और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करे और वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। यीशु मसीह कौन थे वहां पे? परमेश्वर। तू यीशु की परीक्षा कर रहा है? ए शैतान निकल जा, तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना। तब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। यीशु मसीह परीक्षा में पास हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, इसलिए ये उपवास प्रार्थना बहुत जरूरी है। परीक्षा पर विजय, और फिर परीक्षा के ऊपर विजय जब मिल गया यीशु मसीह को, फिर आगे देखो उसकी मिनिस्ट्री में बहुत बड़ा जबरदस्त काम हो गया। लूका में जब वो मंदिर में जाता है, देखा है जहाँ नासरत में जहाँ वो पाला पोसा गया था, लूका 4 अध्याय का 16 वचन, और अपनी रीति के अनुसार जो है वो आराधनालय में जाकर जो है वचन पढ़ने लगा और भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और इस पुस्तक में खोलकर वह उस जगह निकाली जहाँ लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मेरे पीछे बोलो, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये देखो, ये कब पवित्र आत्मा कब उसके ऊपर आ गया? उपवास के बाद परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर काम करने लगी। जब आप उपवास करेंगे तो आपको परमेश्वर परीक्षा के ऊपर विजय तो देगा ही देगा, लेकिन आपको इतना अभिषेक देगा कि आप जब किसी को प्रचार करोगे तो वो एकदम उद्धार पाएगा और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन के द्वारा होगी। प्रियो, तो आज हमने 7 बातें देखी। कौन सी 7 बातें किसी को याद है? पहली बात, जब हम उपवास करते तो क्या करना चाहिए? पश्चाताप एवं पाप अंगीकार। दूसरी बात, स्वयं को नम्र करना और दीन करना। चौथी बात, तीसरी बात, प्रभु को तथा उसके मार्गों को खोजना। चौथी बात, परमेश्वर का जो दंड आ रहा है उसे रोकने के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करना। पांचवी बात, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, भारत के लिए, अपने ऑफिस के लोगों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उनके शादी होना चाहते हैं, पैसा नहीं है, उनके लिए क्या करना है? मध्यस्थता की प्रार्थना करना है। कितनी अच्छी बात है। और फिर
उपवास क्यों करना है? आत्मिक छुटकारा। ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती। और सातवीं बात, परीक्षा पर विजय एवं सेवा के लिए अभिषेक। अभिषेक मांगना प्रभु से, प्रभु आप मुझे परीक्षा के ऊपर विजय दे और सेवा के लिए अभिषेक दे। परमेश्वर के लोगों, ये 7 के 7 चीज़ें परमेश्वर आपके जीवन में देगा, मेरा पूरा विश्वास है। आप जैसे उपवास कर रहे हैं, हालेलुया, इस उपवास में परमेश्वर आपको सहायता करेगा। आइए हम दुआ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करे। हमारा प्रभु जो है वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, आज हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु, हमें उपवास के साथ ये सारी चीज़ें करनी है, तूने हमें बताया प्रभु जी। और आज हम प्रभु परमेश्वर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तू हमें अपनी आत्मा से भर दे। उपवास प्रभु परमेश्वर कितना प्रभु परमेश्वर पिता महत्वपूर्ण है, ये आज इसका महत्व तूने हमको बताया प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर पिता, और उपवास में हमें क्या क्या करना चाहिए ये भी तूने हमको बताया पिता परमेश्वर। ये सारी चीज़ें तू जो अपेक्षा रखता है कि हम करें प्रभु, आज तूने हमें सिखा दिया है, हम ज़रूर करेंगे प्रभु जी। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा हर एक जन के ऊपर मंडलाने दे, हर एक के ऊपर वो उपवास और प्रार्थना करने की इच्छा दे। हे प्रभु, वो सोते सोते उपवास प्रार्थना ना करे प्रभु, वो प्रभु सोते सोते बाइबल ना पढ़े पिता परमेश्वर। जागरूक होके और जैसे फ़ोन देखते बड़े चाव के साथ, वैसे बड़े चाव के साथ हम बाइबल पढ़े प्रभु जी, प्रार्थना करें प्रभु जी, और बड़े अपेक्षा भरी नज़रों से कि मेरे लिए क्या प्रोफेसी है आज बाइबल में, वो हम पढ़ने वाले बने प्रभु जी। प्रभु हमारी सहायता कर प्रभु, हमारी इच्छा प्रभु तेरे वचन पढ़ने की, प्रार्थना करने के लिए, पवित्रता में रहने के लिए, प्रचार करने के लिए वो बढ़ा पिता प्रभु। और ये सारी बातें हमारे जीवन के द्वारा होने दे। आज हम प्रार्थना करते जो जो लोग व्यक्ति बीमार है प्रभु जी, प्रभु उन सारे बीमार व्यक्तियों को पूर्ण चंगाई दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कलवरी कलीसिया के जितने व्यक्ति बीमार हैं उनको चंगाई दे। सिस्टर मंजू मनचंदा को प्रभु हॉस्पिटल से बाहर ला प्रभु जी, जल्दी से जल्दी उसको ठीक कर दे प्रभु जी, तेरी महिमा हो। आज जितने भाई बहन यहाँ पे आए हैं प्रभु जी, अपना समय निकाल के वो यहाँ पे आए हैं, उनको प्रभु परमेश्वर प्रतिफल दे प्रभु जी, उनके घर में आशीष दे प्रभु जी, उनके बच्चों को आशीष दे, उनके परिवार के हर एक सदस्य को आशीष दे प्रभु। हे प्रभु, उन्होंने सकरा मार्ग चुना प्रभु जी। आज वो चौड़े मार्ग पे नहीं है प्रभु, सकरे मार्ग पे हैं, और हर रविवार को इस सकरे मार्ग पे चलने के लिए, और हर रोज इस सकरे मार्ग पे चलने के लिए उनकी सहायता कर, तेरी महिमा होने दे प्रभु। आज प्रभु परमेश्वर पिता तेरी आशीषों के साथ जैसे वो जाते हैं उनकी रक्षा कर, उनको उपवास को तू ग्रहण कर प्रभु। जैसे तूने कर्नेलियस को कहा, तेरी उपवास और तेरे दान मेरे सामने हालेलुया पहुँच गए हैं, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हमारे उपवास और हमारे दान, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे धर्म के काम तेरे सामने पहुँचे प्रभु जी, ये हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। आइए अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे हम थोड़े समय के लिए, इस वचन को ग्रहण करेंगे यीशु के नाम से। प्रभु मुझे उपवास करने के लिए सहायता कर प्रभु, मैं प्रभु परमेश्वर उपवास करके 7 बातें करता रहूं प्रभु जी, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर। तेरी पवित्र आत्मा मेरे ऊपर मंडलाने दे, तेरी पवित्र आत्मा मेरे ऊपर मंडलाने दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के साथ, खास करके जितने भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं उन सबों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे। जिसको प्रार्थना की आवश्यकता है